सब में पहले ये वक्त भी है ही नहीं। आज की तारीख में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जगह है, इसमें वक्त किधर से आ गया? सब गैर कानूनी काम किया उन्होंने। अब ये तो कुछ भी बोल रहा है, मालूमात नहीं है ना, जो मुंह में आ रहा बक। तो इसको अमृतनगर में हम लोग नहीं काउंट करते। कौसा का रहवासी को अलाउड नहीं है कौसा कब्रिस्तान के अंदर दफनाना। मैंने बोला राजीनामा दे दो या दफनाने आओ। ये राजनीति कौन सी गेम कर रहा हूँ? मेरे से हिसाब किताब में आराम से कमाने के चक्कर में वो अभी हलाल की तरफ बैठने के चक्कर है मुमरे वालों के लिए। और मुमरा की आज आबादी कितनी बढ़ गई। हमको मरने वाले का चाहिए, खानदान का थोड़ी नहीं चाहिए। और ये नेम भाई सिर्फ आपको बदनाम करने के लिए राजनीति के लिए जा रही है। कितना कलेक्शन आता है, कितना क्या आता है, सब मिलेगा। 2.5 एकड़ के अंदर तो सब चाले और बिल्डिंगें आ गई। अब तो खुद मुमरा के हो, देख लो आप कि हाई कोर्ट के अंदर अभी भी मेरा केस डला हुआ है सरकार के खिलाफ। ये सारी चीजें अल्लाह की है। इसके अंदर गबन करना यानी अपना जहन्नम की तैयारी करना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल शाम से ही मुमरा के अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान पर नूरजहां नामक एक महिला की डेड बॉडी दफन करने को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ था। दरअसल आरोप लगाया जा रहा था कि ट्रस्ट के तरफ से ट्रस्ट के तरफ से जो है कहा जा रहा था कि जो एड्रेस प्रूफ दिया गया था उसमें कौसा लिखा हुआ था और इस वजह से जो है वहां पर बॉडी दफन करने की परमिशन ट्रस्ट की तरफ से नहीं दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि MM वली स्थित जो कब्रिस्तान है वहां पर लेकर जाया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो वहां के रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने जो है काफी जो है इसका विरोध किया और आज जुमा की नमाज के बाद जो है डेड बॉडी को अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। हमारे साथ जमीयतुल मुस्लिमीन के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है नईम खान साहब, उनसे हम बात करेंगे। नईम खान साहब, आपने कल से जो मामला सामने आया था, जो नूरजहां नाम की महिला है उसकी डेड बॉडी एड्रेस प्रूफ में कौसा लिखा हुआ था, तो इस वजह से आप लोग की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया दफन करने को लेकर। इस पर भी काफी लोग ऑब्जेक्शन लगाए कि क्यों ऐसा किया गया जब पूरे परिवार का एड्रेस अमृतनगर का है, सिर्फ बाय मिस्टेक जो है आधार कार्ड पे उनके कौसा लिखा हुआ है, तो डेड बॉडी को दफन करने से रोकना नहीं चाहिए था। काफी देर हो गया, 18 घंटे बाद जो है लोगों ने आज जो है जबरदस्ती गेट को धक्का मार के खोल कर जो है कब्रिस्तान और डेड बॉडी को दफन किया है। देखिए, सब में पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब गैर कानूनी काम किया उन्होंने। ये सन 1950 में नियम बना था, रजिस्ट्रेशन हुआ था उस टाइम, एन बना था। एन के अंदर ये हद दे दी गई थी कि रेती बंदर से अमृतनगर तलक की हद है उस जमाने में। यानी अमृतनगर बोले तो दरगाह था, और दरगाह के यहाँ से जब सीधे जाओगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे तो अभी आबादी बढ़ी है, शिवाजी नगर वाला। ये अभी आबादी बढ़ी है, तो इसको अमृतनगर में हम लोग नहीं काउंट करते, क्योंकि जो हद उन्होंने सन 1950 में जो हद बताई थी वो हद को हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते। अब आबादी इतनी बढ़ गई है, मुमरा में इतनी आबादी बढ़ गई है कि रोजाना 4 से 5 मैयतें आती, एवरेज आती है, उनको दफनाया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर अभी कौसा की मस्जिद कब्रिस्तान आप जाओ, कौसा का रहवासी को अलाउड नहीं है कौसा कब्रिस्तान के अंदर दफनाना, ये उनका नियम। वो सीधा बोल देते हैं MM वैली जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके लिए MM वैली खुला, आप लोग जाओ ना। मुमरा कब्रिस्तान अगर चालू कर दी, कौसा का भी हद कर दिया, तो ये पूरी शॉर्टेज हो जाएगी। दूसरे, मैयत को दफनाने के 24 महीने के बाद हम लोग मैयत का वापस खोलते हैं। नॉर्मली 20 से 21 महीना लगता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर जल्दी खोल दें तो मैयत आधी निकलती है, आधी कच्ची निकलती, तो हमारे ऊपर वापस उंगली उठेगी। ये हम और फाद हमारे चेयरमैन साहब ने कितनी दफा ये चीजें देखी है, तो हम लोगों ने मुद्दत बढ़ा दी, 24 महीने कर दिया। अब 24 महीने के अंदर पूरी गल जाती है, उसके बाद हम लोग बॉडी दूसरी दफनाते। अभी इन्होंने सीधा कल मेरे को फोन करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वो कौसा की मैयत है? तो मैंने कहा आपको कौसा जाना पड़ेगा। कहले आप राजीनामा दे दो। तो राजीनामा प्री प्लान करके आए हो। ये जो थे जिन्होंने दफनाने के ऊपर, कोई जावेद कौन था, उसका फोन नंबर है मेरे पास। क्या लगे आप राजीनामा दे दो। तो मैंने बोला राजीनामा दे दो या दफनाने आओ, ये राजनीति कौन सी गेम कर रहा हो?
तो समझ में आ गई मेरे को कि ये मुद्दा कुछ और है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, जितने ये बोल रहे थे मेरे से हिसाब किताब मांग रहे हैं। हाँ, कुत्ते की क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, उसके अंदर लड़की मर जाती है, इनके ऊपर केस दाखिल हो जाता है। एक साहब जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं वो कौन सा रहने को चलेगा। हाँ, हैवी डिपॉजिट के ऊपर 2-5 लाख रुपए लोगों के लेके बैठे लोग, उनके पीछे उनको मिल नहीं रहा है, और वो चाहते हैं जो हराम काम हराम से कमाने की चक्कर में वो अभी हलाल की तरफ बैठने के चक्कर। अरे वो हमारे जो हिसाब किताब तो मांगो, एक टाइम 10 टाइम मांगो। आपने जो बॉडी दफन करने की रोक लगाई सिर्फ कौसा होने की और सब बिल्कुल, क्योंकि न्याय आईन है ना, आईन है मुमरा वालों के लिए। और मुमरा की आज आबादी कितनी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। मुमरा वालों को भी मालूम है, जो 2-4 है ना फंटर मुमरा के, उनको भी ये चीजें मालूम है। तो कहने का मतलब है कि ये वो सब अगर हो जाएगा तो क्या जगह नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। उनके तरफ से ऐसा कहा जा रहा है खान साहब कि पूरे परिवार का अमृत नगर लिखा हुआ है एड्रेस में, सिर्फ उनके आधार कार्ड पे सिर्फ कौसा गलती से हुआ है, और सब पे अमृत नगर होने के बावजूद सिर्फ आधार कार्ड को ही पकड़कर जो है कहा जा रहा है कि वहां लेकर जाओ। मेरे तो भैया एक मैयत अगर 18 घंटा रुक गई तो कितना सही है, कितना ये गलत हमारी तरफ से नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप मुमरा में रहते हो, हर चीज इलीगल मुमरा में चलती है, बिल्डिंग इलीगल, सड़क इलीगल, रास्ते इलीगल, उल्टे चलते फिरते इलीगल, आपके घर में हर एक का है। तो आपको मालूम नहीं कि आपकी नानी का क्यों ऐसा करेक्शन नहीं करा सकते थे आप? सरकार ने छूट दी है ना करेक्शन कराने की, क्यों नहीं कराया आपने? जबकि आपको मालूम है ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं किया आपने? आपने जानबूझ करके नहीं किया क्या? मैं उनसे ही सवाल करता हूँ। आप खुद ही बोल रहा हो ना, पूरे खानदान का है, हमको मरने वाले का चाहिए, खानदान का थोड़ी नहीं चाहिए। मरने वाले का जो दुनिया से चला गया उसका आधार कार्ड चाहिए, तो आप उसको करेक्शन कराओ। करेक्शन करा, उनके अभी आए थे, उनके नानी के जो थे नवासा आया था, खुद यहाँ बैठा था, वहां हंगामा चल रहा है, बोले मैं इसके खिलाफ हूँ और ये नईम भाई सिर्फ आपको बदनाम करने के लिए राजनीति के लिए जा रही। मेरी गलती है क्या मैंने मेरी नानी का कौशल से मुबरा नहीं करा, डॉक्यूमेंट सही कराना चाहिए ना। जब आप हमारी जमात चलाने की बात करते हो तो जमात के अंदर बहुत सारे झंझटे हैं, तो आप इतना सा जब आप सुधार नहीं कर सकते हो तो जमात वमात क्या चलाओ। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो ट्रस्ट है आपकी, ये ट्रस्ट ऑडिट नहीं कराई गई है, चुनाव बहुत दिन से नहीं हुआ है, सिर्फ इस पे ऐसे कब्जा करके बैठे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी 3 साल पहले आरोप लगा था। मैं अभी भी बोल रहा 3 साल पहले अगर हिंदुस्तान पेपर का आप देखें, फिरदौस उजर काम करती थी, उस पूरा हमने 10 साल का पूरा ऑडिट का छाप के दिया था। अब हर कोई मुंह उठाएगा तो ऑडिट की बात करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी आप हमारे को लिख के भेजो ना, हम ये टीवी पे बोलना ये करना वो नहीं, भेजो, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इतना साफ सुथरा आदमी है, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि अल्लाह के ये सारी चीजें अल्लाह की है। इसके अंदर गबन करना यानी अपना जहन्नम की तैयारी करना। आप लिख के भेजो, ऑडिट भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको, सब हिसाब किताब भी मिलेगा, सब कुछ चंदे का भी हिसाब, सब हर चीज भाईजान, हर चीज चंदा। पहले आपको अभी ओरली बता दो, 80,000 रुपए लाइट का खर्च है, 1 लाख रुपए कबर खोतू और इनका खर्च है, फिर अभी तो एसी भी लग रही है, समझे आप। फिर उसके बाद 7% टैक्स भरने को आता है, जो भी हम कलेक्शन करते हैं तो 7%, अभी पहले 2% लेती थी, अभी 7 कर दिए। आपको मिलेगा ना उससे, कितना कलेक्शन आता है, कितना क्या आता है, सब मिलेगा। हमारे को कोई नहीं खाना नहीं। एक आखिरी सवाल, ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट है और आप उसके अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि आप जो है एक दादागिरी कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो है नहीं करने दे रहे दफन, इस तरह की बात। ये जो मैं सवाल का जवाब दूंगा बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से। सब में पहले ये वक्त भी है ही नहीं, ये समझ लो। ये क्या हुआ था, फखरुद्दीन शाह बाबा की वहां पर दरगाह थी, दरगाह होने के बाद इन्होंने दरगाह के कागज रखे थे। जब मुमरे की आबादी सिर्फ 900 लोगों की थी, कितनी 900 लोग,
दफनाने की जगह नहीं थी, तो फकरुद्दीन शाह बाबा के आगे इन्होंने दफनाना चालू किया। जब दफनाना चालू किया तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन में ये कायदे कानून आए। तो आज की तारीख में भी इनको यही नहीं मालूम कि जगह किसके है। आज की तारीख में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जगह है, जिससे मैं जब सरपंच था तो सरकार से लड़के 5.5 एकड़ ये जमीन हम लोगों ने ली है। अब इसमें वक्फ किधर से आ गया? अभी 5.5 एकड़ में कितना बचा हुआ है? क्योंकि अभी वो भी हमने बचा लिया, बाकी आधे में 2.5 एकड़ के अंदर तो सब चाले और बिल्डिंगें आ गई। अब तो खुद मुमरा के हो, देख लो आप, जब कब्रिस्तान जाते हैं ना, सीधे हाथ के ऊपर जितना इंक्रोचमेंट है वो कब्रिस्तान की जगह है। जो ये बची है वो, क्योंकि उन्हें मालूम था मुमरे में उस टाइम हम लोग पढ़े लिखे आदमी था, ये था, ताकत थी, तो इन्होंने बुला के हमारे हाथ में ये दे दिया कि नहीं भाई संभालिए। संभाला तो अल्लाह का करम है, गर्व है, अच्छी तरह संभाला, कब्रिस्तान संभाला। मस्जिद 6,000 फीट, पहले पत्थर की मस्जिद थी, 6,000 स्क्वायर फीट के आज 3 माले की मस्जिद है। फिर दरगाह कुछ नहीं थी, जरा सी दरगाह थी, आज वो संभाला। तो आप खुद बताइए और क्या करें। और ये इसकी नहीं है, वक्फ बोर्ड की बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड एमएम वाले जाके आ चुके हैं, मुंह की खा के आ चुके हैं लोग। ये हम ही लोगों ने थी जो इसको जगह को हम लोगों ने लिया, अपने हाथ में लिया। और अभी भी बता दें, ये भी आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के अंदर अभी भी मेरा केस डला हुआ है सरकार के खिलाफ कि हमारे नाम पे आप लोगों ने क्यों नहीं करी। ये इन्हें ये भी नहीं मालूम है। हाई कोर्ट के वकील का 2.5 से 3.25 लाख के बोला दे दो, दो। जमीन को लेकर अभी भी जी अभी भी कैसे हाई कोर्ट में किसी मुमरा वाले को नहीं मालूम। वो हाई कोर्ट के अंदर है, जो पीछे तालाब है, बाबा के पीछे जो तालाब है, वो कैसे हाई कोर्ट के अंदर। अब ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, मालूमात नहीं है ना, जो मुंह में आ रहा बक रहे हैं। हाई कोर्ट का नंबर देता हूँ, चल रहा है हाई कोर्ट में, देख लो। तालाब तो भी बंद है, ग्राउंड हो गया है, उसका क्या होगा? अब वो तो चल रहा है, आप नहीं समझे, केस चल रहा है। अभी वो हाई कोर्ट जो फैसला करेगी, जो फैसला, वो ऐसा नहीं हाई कोर्ट ये 2.5 एकड़ भी तोड़ के दे दे हमारे को, फिर यहाँ चिल्लाएंगे लोग, जमा होगा, घर से बेघर कर दिया, नहीं करने पड़ा। तो तोड़ने के लिए भी आप कोर्ट गए? पूरा किया ना, पहले तो जगह तो थे हमको, हमने सरकार से क्या बोला, आपने हमको 5.5 एकड़ दी थी कब्रिस्तान की दीवार के लग से जो इस साइड का ये पट्टा है, उन्होंने 5.5 एकड़ हमारे को जगह दी। ग्राम पंचायत में हम थे तो हम लेकर आ गए गवर्नमेंट से। ग्राम पंचायत के बाद फिर म्यूनसिपैलिटी बनी, हमने उनको दी, नाम पे कर दो, कलेक्टर करने धक्के का है, नाम पे कर दो, नाम पे नहीं हो रही, खाली दे दिया, तफम्मुनी दे दिया। आज जब कंटाल गए तो आज हाई कोर्ट के अंदर केस पड़े हुए। अभी मेरा राजीनामा लेंगे तो कहां से हाई कोर्ट में सब खत्म हो जाएगा, अगर मैं दूं तो। एक मिसाल देता हूँ, तो इन्हें ये भी नहीं मालूम ना, इन्हें तो ये मालूम है माल आ रहा है, रुमाली आ रही है, फलाना आ रहा है, डमका आ रहा है, 80,000 रुपए का बिल है, वो नहीं मालूम। फिर 1 लाख रुपए के करीब अपन खर्चा करते, वो नहीं मालूम। 1.5 लाख रुपए साल के दूसरे बड़े बड़े खर्चे, वो नहीं मालूम। और ये खाली बोलना। जिस दिन आप हमको चोरी करते पकड़ो, आप जिस दिन बोलोगे 1 मिनट हम बताएंगे राजीनामा कैसा दिया, हमको ऐसी रहना नहीं। और अल्लाह ऐसी रोटी देवे भी नहीं हमको, परवरदिगार ने खुशहाल रखा हमारे को, पूरी जिंदगी खुशहाल रखा। अब आप खुद बताओ, जब इन्हें यही नहीं मालूम जमीन कौन सी है, वक्फ बोर्ड। और ये भी बता दें, दरगाह अलग है, ये भी आप सुन लो, दरगाह अलग है, मस्जिद अलग है। हाँ, दरगाह मस्जिद में नहीं आती, मस्जिद दरगाह में नहीं आती। 15 साल पहले मस्जिद बिल्कुल अलग करके ली थी मैंने। तो अगर के दरगाह से राजीनामा दूंगा, मस्जिद से नहीं दूंगा, क्योंकि मस्जिद आज हम बिल्कुल वक्त है हम लोगों के इसमें। तभी हम लोगों ने बहुत कम बार से पैसे लिए। भाई ये सो रहा है, नींद में इनको कोई मुंह में आ रहा है, जो आ रहा है बक रहा है, जो आ रहा है बक रहा है। गए थे एमएम वाले आज से 5-6 साल पहले, तो उन्होंने बोला, मैं बोले यार मस्जिद कैसे ऐसी इनकी हो गई। बोले तुम सो रहे थे क्या, 20 साल पहले हुई है। तो उस टाइम कुछ था ही नहीं ना, हमारे सिवा था कौन। तो हमने मेहनत करी तो नहीं करेंगे, हमारा नाम नहीं करेंगे, कितना जिंदगी नाम रहे।
नईम खान साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स थी महिला की, उस डॉक्यूमेंट्स में कौसा लिखा हुआ था, जिसके आधार पर जो है डेड बॉडी दफन जो है वो एमएम अली या फिर कौसा कब्रिस्तान में की जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो विरोध कर रहे थे लोग, उन लोगों ने आज जुमा की नमाज के बाद अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान में ही डेड बॉडी को दफन किया है।